कहा जाता है कि माता वैष्णो देवी जिस भक्त को बुलाती हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष माता के दर्शन के लिए त्रिकूट पर्वत की कठिन यात्रा करते हैं, लेकिन क्या सच में माता अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं? क्या आज भी माता चमत्कार करती हैं? आज की कथा एक ऐसे गरीब भक्त की है जिसके पास न धन था न साधन, लेकिन उसके पास अटूट विश्वास था और उसी विश्वास ने उसे माता के दरबार तक पहुंचा दिया। यह कहानी केवल एक चमत्कार की नहीं बल्कि श्रद्धा, विश्वास और भक्ति की शक्ति की कहानी है। तो आइए कहानी में प्रवेश करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को भक्ति महाकाव्य को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। छोटी सी झोपड़ी, थोड़ी सी जमीन और परिवार का पालन पोषण करने की चिंता, लेकिन इन सब के बीच उसके हृदय में माता वैष्णो देवी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह वह माता का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। हर रात सोने से पहले माता को प्रणाम करता। मोहन वर्षों से एक ही इच्छा रखता था, वह माता वैष्णो देवी के दर्शन करना चाहता था। गांव में जब भी कोई यात्रा करके लौटता, वह उत्साह से उनकी बातें सुनता। माता के भवन, अर्धकुंवारी गुफा और भैरव बाबा के दर्शन की कथाएं सुनकर उसकी आंखें चमक उठती, लेकिन उसकी गरीबी उसे रोक देती, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे जो वो वहां जा सके। एक वर्ष सूखा पड़ गया, गांव में फसल खराब हो गई। मोहन की आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। लोग कहने लगे, अब यात्रा का सपना छोड़ दो, लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, अगर माता बुलाएंगी तो मैं अवश्य जाऊंगा। एक रात मोहन को एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश उसके सामने प्रकट हुआ। उस प्रकाश में एक माँ ने अपनी करुणामयी स्वर सुनाई दिया, बेटा चिंता मत करो, तुम मेरे दरबार में अवश्य आओगे। इतना कहकर वो चली गई। मोहन की एकदम से आंख खुली। मोहन अचानक जाग गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे लगा कि माता ने स्वयं उसे बुलाया है। अगली सुबह मोहन ने निर्णय लिया। उसने जो थोड़ी सी बचत की थी उसे साथ लिया, परिवार से आशीर्वाद लिया और माता का नाम लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास न पर्याप्त धन था न कोई विशेष साधन, लेकिन उसके पास विश्वास था। यात्रा आसान नहीं था, लंबा सफर, थकान और अनेक बाधाएं। कई बार उसके पैर दर्द करने लगते, कई बार भूख और प्यास सताने लगती, लेकिन वह हर बार एक ही बात कहता, जय माता दी। एक दिन रास्ते में उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे लगा कि शायद अब आगे बढ़ना मुश्किल है। तभी एक वृद्ध महिला वहां आई। उसके हाथ में भोजन का एक छोटा सा थैला था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा यह प्रसाद है, ग्रहण कर लो। मोहन ने भोजन किया। उसे एक नई ऊर्जा मिल गई। जब उसने धन्यवाद देने के लिए पीछे देखा तो वह महिला कहीं दिखाई नहीं दी। मोहन हैरान रह गया। उसके मन में विचार आया, क्या यह माता की कृपा थी? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया। यात्रा के दौरान एक रात तेज बारिश शुरू हो गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अचानक दूर एक दीपक जैसा प्रकाश दिखाई दिया। मोहन उस प्रकाश की ओर बढ़ा।
वहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने उसे रात भर आश्रय दिया। सुबह जब मोहन ने धन्यवाद देने के लिए चारों ओर देखा तो वह झोपड़ी भी गायब थी। अब वह और भी आश्चर्यचकित था। इस घटनाओं ने उसके विश्वास को और भी मजबूत कर दिया। अब उसे पूरा भरोसा हो गया था कि माता स्वयं उसकी रक्षा कर रही हैं। मोहन धीरे धीरे अर्धकुमारी गुफा तक पहुंचा। वहां उसने माता को प्रणाम किया। गुफा में प्रवेश करते ही उसे एक अद्भुत शक्ति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो चुकी हों। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वह माता के भवन पहुंच गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस दर्शन की इच्छा उसे वर्षों तक की थी वह आज पूरी होने जा रही थी। जब उसने 3 पवित्र पिंडियों के दर्शन किए तो वह भाव विभोर हो गया। उसके होठों से केवल एक ही शब्द निकलता था, माँ, जय माता दी। उसे लगा जैसे माता उसे स्नेह से देख रही हों। मोहन ने कोई बड़ी संपत्ति नहीं मांगी। उसने कुछ नहीं मांगा। उसने केवल अपने परिवार की खुशहाली और सभी के कल्याण की प्रार्थना की। उसका हृदय भक्ति से भर गया। दर्शन के बाद वह अपने गांव लौट आया। कुछ समय बाद वर्षा अच्छी हुई, फसलें लहला उठी, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। धीरे धीरे उसके जीवन की कठिनाइयां कम होने लगीं। लेकिन मोहन के लिए सबसे बड़ा वरदान धन नहीं था। सबसे बड़ा वरदान था उसका अटूट विश्वास। अब उसे विश्वास हो चुका था कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मोहन की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उससे माता की यात्रा के अनुभव की कहानियां सुनने लगे। उसकी कथा सुनकर अनेक लोगों के मन में भी श्रद्धा जागृत हुई। यह कथा हमें सिखाती है कि जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर पर विश्वास करता है तो उसे कठिन परिस्थितियों में भी साहस मिलता है। भक्ति केवल चमत्कार पाने का माध्यम नहीं है, भक्ति हमें मजबूत बनाती है। माता वैष्णो देवी की यात्रा केवल पहाड़ चढ़ने की यात्रा नहीं है। यह विश्वास, धैर्य और आत्मबल की यात्रा है। जो श्रद्धा के साथ चलता है उससे हर कदम पर माता की कृपा का अनुभव होता है। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी के एक सच्चे भक्त की प्रेरणादायक कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, विश्वास और भक्ति हमें आगे बढ़ने की शक्ति जरूर देते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिख दीजिए बिना सोचे समझे जय माता दी और बताइए कि आप अगली कौन सी वैष्णो देवी की कथा या फिर अन्य कोई कथा सुनना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।